यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। दोस्तों, ताजमहल को दुनिया के 7 रहस्यों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया या फिर किसी और ने। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर दबाएं, टन बजाएं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पत्रों में ये लिखा गया है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। शायद इसी कारण उसे आज भी पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों के द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है और नवविवाहित जोड़े इसे देखने के लिए अवश्य आते जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ताजमहल की अद्भुत इमारत के बारे में 13 ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप में से बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो आपको हिलाकर रख देंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा? 32 मिलियन रुपए का खर्चा आया था। दोस्तों, सन 1632 से 1653 के बीच में ताजमहल का निर्माण किया गया। उस समय 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिनकी वर्तमान कीमत 1,06,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ताजमहल का प्रथम और मुख्य रहस्य है पिछशाहों की कलाकृति। ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थर से लगाया गया था, जो कि किसी को भी आंखों को चौंका सकता था। ये पत्थर चीनी, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने अधिकतर पत्थर निकाले थे। लेकिन फिर भी आज ताजमहल में अधिकतर पत्थर ऐसे लगे हैं जो हमारी आंखों को चौंका देते हैं, यानी कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है। ये बात जानकर आप बहुत ही हैरान हुए होंगे कि रंग किस तरह बदलता है। दोस्तों, इसका रंग सूर्य की रोशनी के कारण अलग अलग समय में अलग अलग दिखाई देता है। आपको बता दूं दोस्तों कि ताजमहल के अंदर जो लगे हुए बाहर के फुहारे सभी एक साथ काम करते हैं कि वह एक साथ ही भरते हैं और एक समय में भर जाते हैं और फिर दबाव बनने के कारण ऑटोमेटिक उनसे पानी निकलता है। ना किसी मोटर या ना किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, बल्कि यह पूर्णतः नेचुरली कार्य करता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खूबी है ताजमहल की कि ताजमहल में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा संचालित होता हो, सारे ही नेचुरल है। यहाँ के जो ये फव्वारे लगे हुए हैं, देखने से आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि यहाँ से किसी मोटर के द्वारा पानी को उछाला जाता होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ एक ऐसी नीचे पीतल की टंकी लगाई गई है जिससे पानी भरने के बाद धीरे धीरे दाब बनता और दबाव के कारण ही यहाँ से पानी वापस उछलता है। यह सारा ही नेचुरल रूप से बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सहायता से बनाया गया है, तो बहुत ही गजब का लगता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर अधिक ऊंचा है। दोस्तों, नेक्स्ट, ताजमहल के चारों ओर मीनार एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। दोस्तों, आपको जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि ताजमहल के चारों खंभे एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसीलिए है कि भूकंप या बिजली गिरने से हालात में मीनार को मुख्य इमारत पर गिरने से बचाया जा सके। दोस्तों, पहले ही अपन बता चुके हैं कि ताजमहल का रंग हर दिन के हर अलग अलग घड़ी में बदलता रहता है। कभी सफेद तो कभी गुलाबी होता है, शाम को दूधिया सफेद तो चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। क्या है इसका राज? सारा ही राज अलग अलग भाटों, अलग अलग पत्थरों की कला करती है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइटें लगी हुई नहीं है दोस्तों, सारा ही नेचुरल है। नेक्स्ट, ताजमहल की बात करें तो यदि यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता? सवाल खड़ा होता है कि ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बनने के लिए नमी की जरूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं होती तो यह लकड़ी मजबूत नहीं होती और ताजमहल कब का ही गिर जाता। लेकिन यह उनका एक सौभाग्य है और यह सौभाग्य सदा बना रहेगा, तभी तो ताजमहल खड़ा रहेगा। दोस्तों, ताजमहल का एक राज मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक शहद का है। दोस्तों, ताजमहल के मकबरे की छत पर एक शहद है। हालांकि इस शहद के पीछे कई तरह की कहानियां प्रसिद्ध है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि शाहजहां ने ताजमहल के पूरा बन जाने के बाद जब ये हुक्म दिया कि सभी मजदूरों के हाथ पैर काट दिए जाएं ताकि वे ऐसा कोई इमारत फिर से खड़ी न कर सके, इस घोषणा से मजदूरों ने
छत पर एक कमी छोड़ी। कहते हैं कि वहां एक मजदूर हुआ करता था, उन्होंने नीचे बैठे एक हथौड़ी मारी और वहां से ताजमहल की जो गुंबद के बीच में छेद हो गया, जहां से पानी टपकता। आज भी उसी छेद के कारण मुमताज महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है ना दोस्तों। गजब की बातें। दोस्तों नेक्स्ट बात ये बहुत गजब की होगी। तीसरे विश्व युद्ध 1945 में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बीच हमले के बाद भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे कि वह दुश्मन को दिखाई न दे और इस पर हमला न किया जा सके। एक और सबसे बड़ी खबर निकल कर आती है कि इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए ताकि वह किसी कोई इमारत ना बना सके, लेकिन शाहजहां सरादे में कामयाब ना हो सका, क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई भव्य इमारत उन्हीं में से कई कारीगर थे, जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया था। लेकिन ये कहानी कहाँ तक सच है दोस्तों, इनका पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में 12,000 सैलानी आते हैं दोस्तों। भारत की ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर इतनी बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग हर दिन आते हैं। इतने सैलानी पूरी दुनिया में किसी इमारत को देखने के लिए नहीं आते हैं। भारत की बात तो क्या करें, इतनी संख्या में पूरी दुनिया में लोग कहीं किसी इमारत को देखने के लिए नहीं आते हैं दोस्तों। तो थी ना दोस्तों ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होगी या नहीं भी पता होगी, लेकिन आश्चर्य करने वाली थी, आपको हिलाकर रख देने वाली थी। तो दोस्तों लगता है अगर आपको वीडियो अच्छा तो लाइक करें और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी पर दबाकर टन बजाएं। अंत में आप सभी का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।